अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आप यकीनन जान चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया। लेकिन आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप शायद नहीं जानते, मुझे आपसे वो चीज़ें डिस्कस करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, वो एक यकीनन रिमार्केबल फैसला था। और ना सिर्फ वो एक रिमार्केबल फैसला था बल्कि उस फैसले में क्लियर कट बता दिया गया कि बस इनफ इज़ इनफ। एक शटअप कॉल दी जा चुकी है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। अभी बहुत से मराहिल को तय होना है। अभी वफाकी हुकूमत का कॉपरेट चाहिए, लेकिन अब वफाकी कबीना जो है वो सर, पंजाबी का मुहावरा, सिर डा के बह गई है। अब उनकी अपनी रिजर्वेशन है, इसके साथ साथ लोगों के बयानात आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं। और इस टाइम पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ टोटल ऑफ टोटल स्टेट के अंदर इस टाइम इतनी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले की बात करूं तो यकीन जानिए इस फैसले के बाद एक बात तो पक्की है कि अब उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खुलने वाला है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर को बलाए ताक रखते हुए ये डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन भी उन्होंने किस तरह लिया है, 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का फैसला कल अदम करार देते हुए हुक्म दिया कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर के इलेक्शन करवाने के 22 मार्च के हुक्मनामे को गैर आइनी करार देते हुए कि इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के मंसूब करदा इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सूरत हाल देखकर मुनासिब फैसला किया जाएगा। ये प्रीसीडिंग्स है बेसिकली, लेकिन इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं, छोटी सी मैं आपसे डिस्कस करूं, फिर हम मेन कोर्स की तरफ चलते हैं अपने। पंजाब में निगरान हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी को 10 अप्रैल तक इलेक्शन का सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने का जो है ना उन्हें ताकीद की गई है। वफाकी हुकूमत ने अपने मातहत सिक्योरिटी इदारों जैसे कि रेंजर्स, फौज, एफसी और दूसरी फोर्सेस के हवाले से 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की जो है रिक्वेस्ट की है, ताकीद की है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अगर वफाकी हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मावनत में नाकाम रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी वजाहत की है कि इब्तदाई फैसला 5 रुकनी बेंच का था, जिसमें 3 जजों ने फैसला दिया जबकि 2 जजों ने इख्तलाफी नोट दिया। हजूर वाला, ये है वो ज़राए, ये है वो चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जो कल किसी बंदे को सर्कुलम भेज के उसको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट करने का कहा और दीगर ऐसी बातें हुई, एक ऐसा मामला कल तय पाया कि जो शायद नहायत अनप्रेसिडेंटल था, जो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो डोमेन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन वो डोमेन कहीं और यूटिलाइज हुई। लेकिन हम यहाँ पर अभी ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे। ऑल वी कैन से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका भी क्लियर कर दिया कि जो लॉ है, जो अथॉरिटी है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू आइन, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में और उनके इख्तियार में। और अगर उनके इख्तियार में तो वो फैसले करने के जवाज़ हैं और कोई नहीं। और इसके ऊपर भी 5 रुकनी बेंच बैठा था आज, और उस 6 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ार नकवी और जस्टिस आयशा भी शामिल थे। उन्होंने जो समाअत की है बोला कि 20 अजाफी नंबर 2018 का जो मामला है, वो जो MBBS के एग्जाम्स है उसमें रिलेटेड उन्होंने बात की है। और जस्टिस काजी फाजिल के आज खुद नोटिस में क्या फैसला उन्होंने दिया है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। वाज़ेह है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन अहमद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मेडिकल दाखिले पर जो हुफाज का वो शेड्यूल बैठा था, जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि कोई भी सुमोटो एक्शन नहीं ले सकता, आज के बाद सुमोटो एक्शन तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक 2023 का एक्ट अपडेटेड होकर साइंड होकर सामने नहीं आ जाता और इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती। लेकिन मामला कुछ बढ़ गए वहाँ से। देखें, 6 रुकनी बेंच बैठा है जिसमें एजाजुल हसन वो डील लीड कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन के अलावा बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सईदा ज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हुसैन अजहर रजवी, ये तमाम लोग शामिल थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया है 6/0 से कि जनाबे वाला तमाम तर सुप्रीम अथॉरिटी इस तरह के फैसले लेने की, आज खुद नोटिस लेने की जस्टिस सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी और डोमेन है तो फिर जस्टिस काजी फायज़ का फैसला कल अदम करार दिया गया। ये वो तमाम तर डेवलपमेंट थी जो आज कोर्ट के अंदर हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत के कंसर्न्स हैं, उन्होंने फिर हंगामी इजलास बुलाया, फिर बैठक हुई है, फिर वफाकी कबीना आई है, उन्होंने बैठकर बात की है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है, बातों से काम नहीं चलेगा। अब मामला बड़े सख्त फेज में दाखिल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि मामला इस मुल्क पाकिस्तान के क्या इलेक्शंस इस डेट पर हो पाएंगे, क्या
इदारे को इसका हल निकाल पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर कोई अदालत है जहां पर हमारी मौजूदा हुकूमत जा पाएगी? क्या इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून होगा? क्या मौजूदा हुकूमत वक्त इस वक्त इलेक्शन से भाग सकती है? और अगर नहीं भाग सकती तो क्या इस इलेक्शंस को मानेगी? यहाँ पर बहुत बड़ी वाइड ओपन चीज़ें हैं जो डिस्कसेबल हैं, जो डिस्कस करनी है, जिनके ऊपर रोशनी डालनी है। लेकिन माजरत के साथ अगर वफाकी कबीना ढिठाई में पड़ जाती है तो उसका क्या सूरत हाल होगा? क्या कबीना नाअहल होगी? ऑब्वियसली नाअहल होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर एक अल्लाह की अदालत है मेरे ख्याल में, और उस अदालत में जाने के लिए आपको इस जहाने पानी से कूच करना है। और जब हम कूच करेंगे तो तब जाहिर बात है खुदा रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में हमें जाना है, लेकिन उससे पहले के मामलात हमें यहाँ पर डील करने हैं। और अगर इन मामलात को हमें यहाँ पर डील करना है तो वो कैसे डील करना है, इसका लाएमल क्या बनेगा? क्या बैकडोर रवाबत चलेंगे? क्या इमरान खान साहब के साथ फौज की मीटिंग होगी? बड़े ताकतवर हल्के बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? बहुत बड़ी वाइड ओपन एक हमारे पास एक जगह है जिसको डिस्कस करना है, जिसको हमने लूप के अंदर लाना है। और इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इसका हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इलेक्शंस को मुलतवी करने के हीले बहाने भी बनाए जा सकते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट लाया जा सकता है जो अनअवॉइडेबल हो, जैसे कि किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर का सडन डेथ हो जाना, या एक्सीडेंटल डेथ हो जाना, या अल्लाह माफ़ करे हादसाती डेथ हो जाना। मैं मज़ीद नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। फ़ी मानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाल रहा उसकी नस्ल गारत करें। एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खुलने वाला है, और वो किस किस्म का खुलेगा, उनके खिलाफ कौन सा रेफरेंस आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा।